मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग लेसन नंबर 25 यानी 25 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, जिसे एडम्स एंड प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। तो आपने इंग्लिश में एडम्स और प्रोवर्ब्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आज मैं उसी को फिर से हिंदी में समझा रही हूँ। तो मुहावरा क्या होता है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास अथवा बातचीत। कभी कभी कोई कथन बहुत प्रचलित होने पर विशेष अर्थ देने लगता है। धीरे धीरे वही मुहावरा बन जाता है। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में बल तथा भाव में ओजस्वता तथा स्पष्टीकरण आ जाता है। वाक्यांश होने के कारण उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। मुहावरे जीवन के अनुभवों तथा घटनाओं पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और इसका प्रयोग करने से कोई भी वाक्य ओजस्वी और स्पष्ट हो जाता है, और इसका वाक्यांश में प्रयोग करने से वह स्वतंत्र रूप से स्पष्ट हो जाता है। और मुहावरे जो होते हैं वो जीवन के अनुभवों तथा घटनाओं पर आधारित होते हैं, यानी कि जीवन में जो भी अनुभव पहले हुए हैं और जो भी घटना घटी है उन्हीं पर ये मुहावरे बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर इस चित्र में देखिए आप, 9 2 11 हो जाना यानी कि भाग जाना। अभी देखिए एक चोर है जो यहाँ पे सिपाही पुलिस उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे चकमा देकर वो 9 2 11 हो रहा है, यानी कि भाग जा रहा है। चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। दूसरे चित्र में देखिए कि ये बच्चा है और अपने पुस्तक से कुछ पढ़ रहा है, लेकिन उसे जो काले कलर से लिखा हुआ शब्द है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि पढ़ा लिखा ना होना। उसे अगर पढ़ना आता तो वो पढ़ लेता, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। बहुत से लोग अभी भी हमारे देश में अनपढ़ हैं। तो उपयुक्त चित्रों को ध्यान से देखकर लिखे गए वाक्यों को हम पढ़ते हैं। आपने देखा कि दिए गए मुहावरे का अर्थ उसके ऊपर बने चित्र से मेल नहीं खाता, बल्कि वे विशेष प्रकार का अर्थ रखते हैं। नीचे जिसे चित्र तथा कोष्ठक में दिए गए उदाहरण स्पष्ट करते हैं। नीचे कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग सहित दिए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, कुछ मुहावरों को पढ़ूंगी और उसके अर्थ बताऊंगी। बाकी आपको खुद से पढ़ने हैं और उन्हें याद भी रखना है। तो पहला है अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में थोड़ा सा चतुर। नरेश बहुत बुद्धिमान तो नहीं है, परंतु गणित का यह प्रश्न हल करके वह अंधों में काना राजा गिना जाने लगा है। मतलब नरेश जो था वो बुद्धिमान नहीं था, परंतु गणित में उसने प्रश्न का उत्तर लिख दिया है, कर लिया है, इसलिए उसे हम अंधों में काना राजा गिन सकते हैं। दूसरा है अंधेरे घर का उजाला, यानी कि एकमात्र होनहार संतान इतनी गरीबी में रहकर भी साक्षी वकील बन गई है। वास्तव में वो अंधेरे घर का उजाला है। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे जिनका मैं अर्थ बता रही हूँ, बाकी आप खुद पढ़ेंगे और अपने मन से भी बना सकते हैं। अक्ल मारी जाना यानी कि बुद्धि नष्ट होना। अच्छे दिन आना यानी कि भाग्य चमकना। आंखें बिछाना यानी कि स्वागत करना। आंखें फेर लेना यानी कि बदल जाना। आंचल पसारना यानी कि भीख मांगना। आकाश को छूना यानी कि बहुत ऊंचे उठना। आसमान पर थूकना यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का अपमान करना। ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि नाश कर देना। उंगली उठाना यानी कि लांछित करना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना यानी कि पूर्ण प्रयास करना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। काला नाग होना यानी कि क्रूर तथा दुष्ट होना। किताबी कीड़ा यानी कि हर वक्त पढ़ाई करना। खाक में मिलाना यानी कि नष्ट कर देना। तो ये कुछ मुहावरे थे और उनके अर्थ थे। यहाँ पर उनके वाक्य भी बनाए हुए हैं, लेकिन आप इससे सरल वाक्य भी बना सकते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या है।
यहाँ आगे भी बहुत सारे आपके मुहावरे हैं, जैसे गागर में सागर भरना, गुड़ गोबर करना, घुटने टेकना, चिकना घड़ा। तो ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके अर्थ को भी अच्छे से याद कर। तीसरे पेज में भी लट्टू होना यानी कि मोहित होना, सोने की चिड़िया मतलब बहुत संपन्न, हवाई किले बनाना यानी कि ऊंची कल्पनाएं करना, हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज भागना, हाथ बटाना यानी कि सहायता करना और हाथ फैलाना यानी कि मांगना, हाथ मलना यानी कि पछताना और हाथ धोना यानी कि खो देना। तो ये आपके कुछ मुहावरे थे और उनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं, और जो नहीं बताए हैं वो आपको खुद से पढ़ने हैं। आज हम इसके बाद अभी लोकोक्तियाँ के बारे में जानेंगे। लोकोक्तियों का सीधा अर्थ होता है कि लोगों के द्वारा बोली गई उक्तियाँ यानी कि कहावत। तो लोकोक्तियाँ दो शब्दों का मेल है यानी कि लोक जोड़ उक्ति। लोक अर्थात जगत तथा उक्ति का अर्थ है कथन। तो लोक में प्रचलित कहावतें ही लोकोक्तियाँ कहलाती है। जीवन के अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं, हम उन अनुभवों को वाक्य में पिरो देते हैं तो वे लोकोक्ति या कहावत का रूप धारण कर लेते हैं। धीरे धीरे कहावतें लोक की संपत्ति बन जाती है, जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। अब यहाँ पे हम मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर को समझेंगे। लोकोक्तियाँ लोक में प्रचलित ऐसी कहावत है जिसके पीछे अनुभव का सत्य छिपा होता है, जबकि मुहावरे के पीछे ऐसी अनुभव की सत्यता नहीं होती। वह तो अपना साधारण अर्थ छोड़कर रूढ़ अर्थ ग्रहण कर लेता है। दूसरा, लोकोक्तियाँ पूर्ण तथा स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि मुहावरा वाक्य का ही एक अंग होता है। कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ, आप भला तो जग भला, स्वयं अच्छा होने पर सभी अच्छे लगते हैं। ये आपका एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है महात्मा जी को किसी में भी बुराई नज़र नहीं आती। कहते हैं कि आप भला तो जग भला, यानी कि महात्मा गांधी खुद ही अच्छे थे इसलिए उन्हें किसी में भी बुराई नज़र नहीं आती थी। यहाँ और भी बहुत सारी लोकोक्तियाँ दी गई हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ और इसके आप साधारण वाक्य खुद भी बना सकते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक संकट के साथ दूसरा संकट आना। एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु कम परंतु चाहने वाले अधिक। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, अपराधी होकर भी अपनी अकड़ दिखाना। घर का भेदी लंका ढाई, यानी आपसी फूट से हानि। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की ही जीत होती है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि झगड़े की जड़ को खत्म करना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना। सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे सहज भाव से किए गए काम में स्वाभाविक मिठास होती है। सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा करे सो मेवा पाए, सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। हाथ कंगन को अर्सी का, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सेवा का करे सो मेवा पाए, यानी कि सेवा का फल अच्छा होता है। बुजुर्गों का मान करने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए कहते हैं सेवा करे सो मेवा पाए। उसी तरह हाथ कंगन को अर्सी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। रमेश ने महेश से कहा कि यदि हम दवाई का तुम्हें असर देखना है, कि इस दवाई का असर अगर तुम्हें देखना है तो इसका प्रयोग करके देख लो। हाथ कंगन को अर्सी क्या। और ये आपका लास्ट, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहना कुछ और करना कुछ, यानी कि सेठ जी कल तो गरीबों की सहायता करने के बारे में भाषण दे रहे थे और आज गरीबों की बस्ती तोड़कर वहाँ कारखाना बनाने का आदेश दे रहे हैं। इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यहाँ पर कुछ आपके लोकोक्तियों के अर्थ लिखने हैं, यहाँ दिए गए हैं। सेवा करे सो मेवा पाए, यानी कि सेवा का फल अच्छा होता है। तो ये आप सांच को आँच नहीं, यानी सच के सामने जो होते हैं सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपको सब कर रहा है, आपको अभ्यास सिखाए। तब तक घर में रहिए और इन सबको काम करते हुए परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। आपको पोर्शन भेज दे दिया है। थैंक यू।